हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सर्कल चैप्टर क्लास 10th का। सर्कल में बेसिक चीजें पहले स्टार्ट करेंगे कि सर्कल होता क्या है। जैसे हम सबको पता है कि सर्कल में सबसे पहले एक चीज हमें क्या चाहिए होती है, सेंटर। इस सेंटर के बेसिस पे हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। उसमें ये होता है आपका रेडियस, जो कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट से दूरी होती है, तो इसे हम रेडियस कहते हैं। ओके, ये बेसिक चीज है। इसके बाद अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लूं रैंडमली, यहां पे ये यहां पे ये यहां पे कहीं भी, इवन आजू बाजू भी अगर ले लूं, तो अगर मैं उन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनती है सर्कल के अंदर, और उस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये जो पॉइंट कटा यहां पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जो पॉइंट कट रहा है, दिस इज कॉर्ड। आपको छोटा दिख रहा होगा। ऐसे ही यहां से अगर मैं इधर एक बड़ा काट दूं सी और डी, ये भी एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को दो सेगमेंट में बांट दे, तोड़ दे, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। यानी ए बी भी एक कॉर्ड है और सी डी भी एक कॉर्ड है। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और मैं कहूं ये कॉर्ड है आपकी ए बी, ठीक है, तो सेंटर जिस तरफ आया, ये सेंटर जिस तरफ आता है तो इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और ये छोटा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्लियर है? अब इससे बनता है आर्क। एक ये आर्क है नीचे की तरफ जो आ रहा है, और एक ऊपर की तरफ आर्क है, तो इस आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये आर्क भी आने जरूरी है। ठीक है, कि आर्क क्या होता है और आपका रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, अब यही कॉर्ड ऐसे ही रैंडमली किससे पास कर जाए, आपके सेंटर से पास कर जाए, तो दिस कॉर्ड विच पासिस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट्स किस पे, सर्कमफ्रेंस पे, उन्हें ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड वो है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे, इक्वल पार्ट में नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करे, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ए बी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, या भाई कुछ और नाम दे दो वो कॉर्ड है। तो यहां पे ये भी कॉर्ड है, एक्स और वाई। बट इस कॉर्ड की एक खासियत है, मैंने क्या बोला, मेजर और माइनर कब होते हैं, जिस तरफ सेंटर हो। सेंटर तो है ही नहीं, सेंटर तो इस कॉर्ड पर ही है। जब कॉर्ड पे ही सेंटर आ जाए तो इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी इसका स्पेशल नेम क्या है, डायमीटर। अब अगर ध्यान से देखो, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस ये भी रेडियस हो गया, इधर भी रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितना हो जाता है, रेडियस प्लस रेडियस, यानी डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। कॉर्ड क्या होता है, आया समझ में? कॉर्ड के बाद कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड करता है, मेजर और माइनर। समझ में आया? मेजर पार्ट में ये सेगमेंट है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ये क्या कहलाता है, आर्क। ये क्या कहलाता है, आर्क। अब इसके बाद आता है कि ये आर्क कितना एंगल बनाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहां से बात करता हूं और ये कॉर्ड जा रही है, तो इस कॉर्ड से ये एक आर्क बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं इस कॉर्ड की बात करता हूं और ये एक आर्क बनेगा नहीं बनेगा? तो ये आर्क सेंटर पे ये एंगल क्या बनाता है, टेढ़ी हो गई, इस तरीके से ये एंगल पे कुछ एंगल बनाता नहीं बनाता है? तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, सबटेंस। सबटेंस। ठीक है, कि ये आर्क सेंटर पर इतना एंगल क्या कर रहा है, सबटेंस कर रहा है। अब बात आके फंसती है, अगर ये ए बी आर्क है, बेसिकली हम माइनर की बात करते हैं मोस्टली। ठीक, ऐसे तो ये भी बोल सकते हैं ना, सर ये भी तो ए बी आर्क है, ये भी तो ए बी आर्क है, ये इसका भी नाम ए बी है। ठीक है, तो ये मेजर है, तो इससे कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कौन से की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो मोस्टली अगर आपको नहीं गिवन तो वो हमेशा माइनर की बात करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बता के रखता है कि वो मेजर की बात कर रहा है या वो माइनर की बात कर रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, कॉर्ड समझ में आया? कॉर्ड क्या होता है, कोई भी दो सेगमेंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे, इक्वल पार्ट में नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करे। यही कॉर्ड अगर किससे पास हो जाती है, डायमीटर, यानी सेंटर से, तो क्या बन जाती है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, आर आर प्लस। ठीक है, और इसी कॉर्ड को अगर मैं ऐसे रैंडमली कर दूं तो जिस तरफ सेंटर होता है
वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला क्या कहलाता है, माइनर। ऐसे ऊपर वाला आर्क क्या कहलाता है, मेजर आर्क, और नीचे वाला क्या कहलाता है, माइनर आर्क। तो इतनी बेसिक चीजें समझ में आई। इसी के बेसिस पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, थ्योरम्स में आपको बोल के लिखवाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, कुछ थ्योरम्स के डायग्राम्स बना रखे हैं क्योंकि डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कि फर्स्ट क्या है, मैंने एक सर्कल बनाया है, आपको दिखाने के लिए मैंने डॉटेड लाइन से कॉर्ड बनाई है, ठीक है। क्योंकि थ्योरम्स कॉर्ड के बेसिस पे भी हैं, आर्क के बेसिस पे भी है। वो कॉर्ड से भी बोल सकते हो, आर्क से भी बोल सकते हो, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। तो ए बी आर्क सी सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, और एक एंगल किस पे सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे। देखो ना, ये अगर मैं इस आर्क की बात करूं, ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे भी सब एंगल सबटेंड कर रहा है और सर्कमफ्रेंस पे भी सबटेंड कर रहा है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहां पे और यहां पे जो एंगल सबटेंड होते हैं, मैंने अभी आपको पिछली में बताया था कि एंगल जो है, तो यहां पे जो एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा, यानी एंगल सबटेंड at the center is twice the angle subtend at the remaining part of the circumference। कि circumference पे जो भी एंगल सबटेंड होगा उस सेम कॉर्ड या आर्क से, वो सेंटर से क्या होगा, आधा, या आप उल्टा बोल दो कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है वो इसका दुगना है, ट्वाइस है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी डेफिनेशन को बोल सकते हो। समझ में आया नहीं आया कि एंगल subtend at the center is the twice the angle subtend at the circumference of the remaining part of the, इस आर्क को छोड़ के बाकी पार्ट ही तो है सर्कमफ्रेंस का, कहीं भी बनाओ, ठीक। तो x यहां नहीं, x ऐसे भी बन सकता था, x ऐसे भी बन सकता था, कहीं भी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके जो बोला है रिवाइंड करके उसे लिख लीजिए, क्योंकि थ्योरम में लिखना पड़ेगा। मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। ये क्या है, एक एक्स वाई कॉर्ड बना रखी, इससे यहां पे पी एंगल है, क्यू है, आर है, एक एस है। तो ये सारे एंगल क्योंकि एक ही कॉर्ड या एक ही आर्क से सबटेंड हुए हैं, तो ये सारों की वैल्यू, अगर ये वाई डिग्री है तो ये भी वाई डिग्री, ये भी वाई डिग्री, और ये भी वाई डिग्री। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही कॉर्ड से क्या हुए हैं, सबटेंड हुए हैं, तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, इसका यूज करेंगे हम बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड थ्योरम है वो इन दोनों का मिक्स है। कैसे, मैंने क्या बताया कि कॉर्ड सेंटर में जो एंगल सबटेंड करती है उसका क्या होता है, ये हाफ। ये बताया नहीं बताया, ये डबल होता है इसका, जो आप याद रखो। ए बी कॉर्ड नहीं है, अब इत्तेफाक की बात ऐसी हुई है डायमीटर भी है, तो क्या ये ए बी कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है, तो कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी ये, 180 डिग्री। कितना, तो यही कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि ये आर्क ये वाला है, तो ये रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 90 डिग्री नहीं करेगी, इसका हाफ। ये तो है, जितना एंगल यहां है उसका आधा यहां होता है। तो अगर यहां से ये ए बी कॉर्ड इस पे सेंटर पे 180 बना रही है, तो वहां पे कितना लगेगा, 90। और 90 यहां नहीं, अगर यहां से एक एंगल ऐसा भी जा रहा है, अगर यहां से एक एंगल हम इधर ज्वाइन कर दें तो ये भी 90, इवन यहां ज्वाइन करवा दूं तो ये भी 90, ये सारे 90 होंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो हम क्या बोलते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या बोलते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। ये तीन थ्योरम्स क्लियर हुई। पहली थ्योरम, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल से क्या होगा, दुगना, या उल्टे कि सेंटर का जो भी एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस को उसका हाफ। ये एक ही कॉर्ड से अगर एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं तो सारे क्या होंगे, इक्वल। एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, which figure which have a four side, closed figure which have a four side is known as your quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर उस क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट, चारों कॉर्नर्स यानी वर्टेक्स किस पे आ जाए, सर्कमफ्रेंस पे आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब सर्कम उसके चारों कॉर्नर्स किस पे आ जाए, सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल की बाउंड्री पे। समझ में आ रहा है, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या है
इसमें अपोजिट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 या एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। इनको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 180, या जिन दो एंगल का सम 180 होता है उनको क्या बोलते हैं, उनकी एक डेफिनेशन होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल विद सम हैविंग 180 उन्हें क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, उन्हें सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, ए और सी क्या है सप्लीमेंट्री, और डी और बी भी क्या है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का बुक में पढ़ो, कह रहा हो ये तो बताया नहीं था 180 की बात थी यहां, तो नहीं भाई एक ही बात है। ठीक है, सप्लीमेंट्री बोलो या उसे आप 180 बोलो, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, क्योंकि मेरे को रब करने पड़ेंगे। ठीक, इसको यार 1 मिनट को रब करो। अब जरा मैं इसको प्रूफ करता हूं आपको। ये जो आपका ये वाला है ना अगला वाला थ्योरम, इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा, क्योंकि इससे ये वाला भी हमारे को हाथ में आ जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे x मान लूं, कोई दिक्कत है जी? इसको y मान लूं और इसे z मान लेता हूं, सब मैंने एंगल बना लिए। क्यों? अब ये क्या है, a और इस एंगल का नाम क्या होगा CAB प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा BDC इक्वल टू 180 होंगे नहीं होंगे बताओ? इस प्रॉपर्टी की वजह से कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो ये एंगल का नाम मैंने ले रखा है x, ये क्या है y इक्वल टू 180। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, अब ये एंगल क्या है BDC प्लस एंगल DBD मान लो E है यहां पे, BDE इक्वल टू 180 होगा नहीं होगा? और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लीनियर पेयर, कुछ भी बोल दो, लीनियर पेयर बोल दो, स्ट्रेट लाइन बोल दो, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन भी है लीनियर पेयर भी है। तो इसका नाम हमने y माना, इसका नाम z माना इक्वल टू 180। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये भी 180 ये 180, तो इक्वल रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं? अगर दोनों हैं तो दोनों को इक्वल रख दो, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। जो भी करोगे y प्लस z इक्वल टू x प्लस y आ जाएगा, y से y उड़ा दो तो z इक्वल टू x आ गया, जो कि मुझे इस थ्योरम में प्रूफ करना था। मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी ये तो इंटीरियर एंगल है, ये उसके अपोजिट में बाहर का एंगल है। क्यों? फिगर के जो अंदर की तरफ एंगल हैं ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं इंटीरियर, ये घर वाले हैं। और ये कौन है बाहर वाले, ठीक एक्सटीरियर। और ऐसे ही तो होता है, बाहर वाले घर वाले को ले जाते हैं, नहीं घर वाले बाहर वाले को ले जाते हैं, यही हो रहा है। तो x किसके इक्वल है z के। ठीक है, घर वाले ने दगा कर दी, उन दोनों का तो सम 180 है, और x किसके इक्वल चला गया z के, यानी बाहर के, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आई बात नहीं? क्योंकि देखो जब तक थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगी तो आपको क्वेश्चंस भी नहीं क्लियर होंगे, जब आपको थ्योरम्स क्लियर होंगी तो क्वेश्चंस क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखो पहली थ्योरम मैंने आप लोगों को बता दी थी, कौन सी थी थ्योरम, जब आपका एक सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस पे एंगल के। दूसरी थ्योरम क्या बताई थी कि सारे एंगल्स क्या होते हैं, एक होते हैं अगर वो एक ही कॉर्ड या एक ही आर्क से बने हो। थर्ड क्या बताई थी, एंगल इन सेमीसर्कल क्या होता है 90 डिग्री। फोर्थ मैंने अभी बताई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री। और इसके बाद मैंने जो थ्योरम बताई कि अपोजिट साइक्लिक का जो इंटीरियर है वो उसके अपोजिट के एक्सटीरियर के क्या होता है इक्वल। तो ये थ्योरम्स आ गई, इनको पॉज करो वीडियो को और प्लीज इस सारी वीडियोस को नोट करो क्योंकि इसके बिना नहीं होने वाली। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन। ओके, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, आपको फिगर दिख रहा है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है अब तक का। क्या करना है, AOC 110 है तो AOC मैं यहां लिख लू 110 डिग्री। अब पूछा है ADC क्या है ये, तो क्या ये फर्स्ट थ्योरम नहीं है? फर्स्ट थ्योरम ही तो, जो यहां पे एंगल है उसका हाफ है, तो हम क्या लिख सकते हैं ADC इज 1/2 ऑफ AOC। मैंने क्या बताया था, ये इसका दुगना होता है। तो अगर तुम्हें सर्कमफ्रेंस का एंगल पता है, सेंटर का क्या लिखोगे ट्वाइस।
अगर तुम्हें सेंटर का एंगल पता है तो सर्कमफ्रेंस का एंगल क्या होगा? हाफ। प्रॉपर्टी क्या आएगी? बताओ प्रॉपर्टी क्या आएगी? एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर सबटेंड्स बाय द सेम कॉर्ड और आर्क। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, उतारने से पहले अभी सिर्फ समझने में ध्यान दो। एडीसी क्या हो जाएगा फिर? 1/2 इंटू एओसी कितना था? 110, तो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री एडीसी। क्लियर है? फिर अगला क्या बोला है? एबीसी। एबीसी इसको देखो, ये 55 आ गया। अब इसको देखो, ये क्या है? सबको भूल जाओ, ये फिगर बीच का जो अलादीन सा कुछ बन रहा है इसको भूल जाओ। तो क्या ए डी सी बी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा? तो ये एंगल दोनों अपोजिट नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 नहीं लिख सकता? और रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री या इज सम इज 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री। ठीक, तो एडीसी कितना है? एडीसी 55। तो एबीसी नहीं पता आपको, 180 लिखेंगे। देखो सारी बात यह है, फिगर को इवेल्युएट करना सीखो। जब जब फिगर को इवेल्युएट करना सीख गए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो हो जाएगा, बाद में उतार लेना। 55 एबीसी क्या होता है? 180 माइनस 55 एबीसी इक्वल टू कितना आएगा? 125 डिग्री। ठीक है, तो ये 125 आ गया। अब इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी नहीं है बट वो बहुत यूज होने वाला है। मैंने थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, और थर्ड पार्ट जो आप करोगे ये बहुत इस्तेमाल होता है। आपसे पूछा है ओ ए सी यानी ये एंगल, तो क्यों ना मैं ये फिगर बना लूं बस। ओ ए सी ये पार्ट बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, मेरा अभी मैं थ्योरम में कराता बट रह गया, कोई बात नहीं, अब देख लेंगे। तो 110 ये है। क्या ये दोनों रेडियस नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो ट्राइंगल ए ओ सी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल हुआ या नहीं हुआ? अगर दो साइड इक्वल हैं तो भैया ट्राइंगल क्या कहलाता है? आइसोस्केलस। अगर वो आइसोस्केलस है तो क्या अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे? तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो देन एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और तीनों इनको क्या मान लू? एक्स मान लू। तो इस एंगल इसका और इसका तीनों का सम क्या होता है? 180। तो x प्लस 110। ऑब्वियसली इनके नाम लिखना भैया पहले। ठीक है, जैसे ये वाला लिखोगे ओ ए सी प्लस ओ सी ए प्लस ए ओ सी इक्वल टू 180, और रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल करो। तीन एंगल है, एक ट्राइंगल है, तो सबका सम क्या होगा? वेरी गुड, यही बात पहले बोल दिया होता। क्या होगा बताओ फटाफट? 180 माइनस 70 नहीं 110 ज्यादा हो गया 70। एक्स की 2/2 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 35 डिग्री। ठीक है, तो मैं भी समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज चल रही है। सो अगर कोई डाउट है बताओ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, इस वाले फिगर में ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, ये 70 है। तो पहले मैं आपको इसको तोड़ देता हूं फिगर को, क्योंकि ये दो फिगर जहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर मैं इस फिगर को बनाऊं ऐसा, तो कुछ ऐसा है, और ये साइड इक्वल है। अगर ये 70 है तो भाई अभी जो मैंने थ्योरम पिछले लिखी वही तो है यहाँ भी, कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अगर ये 70 तो ये कुछ और थोड़ी होने वाला है, ये तो 70 होने वाला है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए नहीं हो गए? तो सबसे पहले ये P है, ये Q है, ये R है। तो आप क्या लिखेंगे? इफ P Q इक्वल्स टू PR देन ट्राइंगल PQR is isosceles triangle, so
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। समझ में आया? पी क्यू आर भी फिर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इतनी समझ में आई बेसिक बात। तो हम ये एंगल निकालते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180। रीजन बताना भैया क्या होगा? चलो शुक्र है भगवान का। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो यार थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये तो छठी क्लास की बेसिक्स है। हो सकता है तुम्हारे साथ कोई वीडियो में 6th क्लास का बच्चा भी देख रहा हो, वो भी बता देगा। तो बेइज्जती हो जाएगी ना थोड़ी सी, थोड़ा तो पढ़ ले, ठीक है? तो पी क्यू आर अभी कितना निकाला 70, पी आर क्यू कितना है ये तो गिवन ही है 70। क्यू पी आर निकाल सकते हैं भैया, हैं जी? 70 70 140। क्यू पी आर कितना हो गया भाई? ओए होए बताओ दो, थोड़ा तो बता दो। हाँ तो वो मैं लिखूंगा नहीं ना, इसलिए लाइन 40 डिग्री हो गया। अच्छा सर इसमें मैथ्स होगा लगी, थ्योरम लगेगी ना? अभी आपने ये निकाल लिया 40। ये दोनों क्यू आर कॉर्ड से ही तो सबटेंड है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। फिर ये वाला देखो ना, इसी कॉर्ड से तो बना है ये एंगल भी, और इसी कॉर्ड से बना है ये एंगल भी। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू ए आर, एंगल इन सेम सेगमेंट या एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क आर इक्वल, जो भी आपको लिखे वो लिख लेना। तो क्यू ए आर भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है? तो ये सारी बेसिक्स है। इस चैप्टर में आपको पैरेलल्स भी मिलेगी, आपको ट्राइंगल भी मिलेगा, आपको मे बी शायद कभी कभार स्क्वायर भी मिल जाए। ट्राइंगल तो बहुत मिलेगा वो, और ये वाला आइसोस्केलस वाला कॉन्सेप्ट सेंटर के साथ मिलके बहुत मिलने वाला है। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ये वाले क्वेश्चन में सी डी ई आपको गिवन है एक्स, और आपसे पूछा है बी ए सी। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में एक्स नहीं थी, कुछ वैल्यू थी, बट ये क्वेश्चन बड़ा टफ था। क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है क्या है, पैरेलल लाइंस, ये दिख रही है, ये दो लाइन एरो बन रहे हैं, तो दीज आर पैरेलल लाइंस। तो बड़ा मजा आया था। कैसे? अगर ये पैरेलल है और ये लाइन जो इनको कट कर रही है डी से सी थे, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट होगा या नहीं होगा? बताओ। अगर दो लाइनें ऐसे हैं और एक लाइन ऐसे जाती है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट होता है नहीं होता है? हाँ। पैरेलल लाइंस में। तो ये बेसिक चीज अगर किसी को बता दी, उसने क्वेश्चन करा था। कैसे? अब देख लेते हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा? ई डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। बताइए। और ये दोनों एक्स डिग्री हो गए, ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद का जो चीज है वो थोड़ी सी सोचनी थी। इस आर्क को देखो, बस दिख रहा है ये आर्क? मैं डार्क कर रहा हूं, दिख रहा है ये आर्क कि नहीं दिख पा रहा? हेलो हैं? इस आर्क से डी पे एक एंगल बन रहा है। इस आर्क को अगर मैं यहां से जोड़ दूं, तो इसी आर्क से जो डी पे एंगल बन रहा है, इसी आर्क से ये भी तो एंगल यहीं बनेगा। सीई आर्क से ये दोनों से यहां एक एंगल बना डी पे, और सीई आर्क से ही तो एक एंगल यहां भी बन रहा है। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स नहीं होगा? बताओ, समझ में आई बात नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? सी ए ई इक्वल टू एंगल सी डी ई, ठीक है। अगर इससे पहले मैं बोल दूं तो जॉइंट ए ई, ये एक लाइन लिख देना, जॉइंट पॉइंट ए ई, ठीक है। तो सी ए ई इक्वल टू एंगल आपका क्या हो जाएगा? सी डी ई। समझ में आया या नहीं आया? ये दोनों, और ये क्या होगा? रीजन क्या होगा इसका? एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड आर इक्वल। एंगल सबटेंड बाय सेम कॉर्ड और आर्क आर इक्वल, वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी एक्स हो गया। क्या ये आर्क ऐसा यहां भी नहीं है? ये देखो, यहां से ये भी तो एक्स बन रहा है। तो अगर मैं इससे इसे ज्वाइन कर दूं तो, यानी जहां पे हमें ज्वाइन ये लिखा है वहीं ज्वाइन
क्या लिख दो, ज्वाइंट डी पॉइंट डी ई डी ए सॉरी, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये आर्क से सी पे जो एंगल बना एक्स, उसी आर्क से यहां भी तो ये एक्स बनेगा। ये बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी सी ए ई भी आपका एक्स आया, और अगली लाइन में आप क्या लिखेंगे, डी ए बी इक्वल टू डी सी बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, और रीजन में यही रीजन सेम यहां पे कॉपी कर देना, आपको करना होगा बोर्ड में, पहले याद है ना। अब जब ये हमें मिल गया, तो अब मैं आपको फिगर को थोड़ा सा अलग बनाता हूं, जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही बनाऊंगा। डी ई ए ओ, तो क्या डी ए कॉर्ड नहीं है, और वो कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है, तो डी ई इज डायमीटर, होगी नहीं होगी, डी डायमीटर होगी। अगर डी ई डायमीटर है तो एंगल डी ए ई 90 डिग्री होगा नहीं होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, बताओ। अगर ये डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास कर रही तो डायमीटर हुई, तो ये पूरा एंगल डी ए ई 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होगा। अब डी ए ई, यहां तो मैंने फिगर बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, इसलिए दिख भी रहा है, समझ भी आ रहा है। डी ए ई एक्चुअली ये एंगल है, जो कि इसको और इसको मिला के बना है, तीन एंगल को मिला के बना है। यानी अगर मैं बोलूं डी ए ई किसके मिलके बना है, ये एंगल का नाम क्या है, डी ए बी प्लस बी ए सी प्लस सी ए ई। समझ में आएगी बात नहीं है, बताओ कि ये जो एंगल है डी ए ई, ये इन तीन एंगल को मिलाकर बना है। तो डी ए बी कितना है, एक्स, बी ए सी कितना है, कहां पर गया, नहीं पता, ये तो निकालना है, और सी ए ई कितना है, एक्स, और ये डी ए ई तो हमने निकाल लिया, 90 डिग्री एंगल है सेमी सर्कल, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, बी ए सी 90 डिग्री, इसको इधर भेज दो, तो 90 माइनस 2x क्या आया, बी ए सी। ऑब्वियसली जब भी वेरिएबल्स आ जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंगल होते हैं तो इजी रहता है, जहां वेरिएबल दिखा और हार्ड, और जहां वेरिएबल में फ्रैक्शन दिखा तो वहां तो और हार्ड। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को देख के घबराना मत, क्वेश्चन का थोड़ा साइज है लंबा चौड़ा सा, और चीजें कॉम्प्लिकेटेड सिंपल इसलिए बनाती है क्योंकि पहला लाइंस पहला कॉन्सेप्ट है, उसके सेम सेगमेंट में जाना है, और ये ड्रॉ करना भी समझना है कि भाई कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल। तो एक परफेक्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जो आपके बोर्ड में आने के बहुत चांसेस है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बताया था, इस वाले में क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या ट्राइंगल बी ओ सी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ये रेडियस नहीं हो जाएगा, ये ट्राइंगल बी ओ सी, मैं इसको बना रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से, तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, अगर ये साइड ये 40, तो ये 40 होगा नहीं होगा, बताओ, क्योंकि ओ बी इन ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, और क्या होगा, ये रेडियस के इक्वल। अगर ये रेडियस के इक्वल है तो ट्राइंगल बी ओ सी क्या है, इस आइसोस्केलस ट्राइंगल है या नहीं है, बताओ। अगर ये बी ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है तो ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्केलस। अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल सी बी ओ होगा नहीं होगा, बताओ। इसमें ये O है, ये C है, ये B है, बताओ। अगर ये ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला ना, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला। भैया साइड में ये वाली साइड किससे मिलके बनी है, O और B से, तो उसको छोड़ के कौन सा पॉइंट होगा, ट्राइंगल में बी ओ सी 3 पॉइंट है, ओ बी तो इस लाइन में चले गए, बचा कौन सा पॉइंट, C, तो वो इसका अपोजिट हो जाता है। ऐसे ही OC लाइन में कौन सा पॉइंट रह गया,
बी, तो बी क्या हो जाएगा उसके अपोजिट पड़े। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर अगली बार में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ ए क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में कैसा है, ये ऐसा है, ये भी क्या है आर और ये भी आर, तो ये ओ ए और बी। अब मुझे बताओ इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ ए में कौन कौन सी साइड होंगी, आप बताओ, आप बोलो मैं लिखूंगा। बी ओ ए में ये कौन, आगे क्या लिखेंगे, बस यही छोड़ देंगे, तो बोलो ना, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस लिख दें। हाँ आगे बस और कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो ट्रायंगल बी ओ ए इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, देन आगे एंगल का नाम बोलो भैया। ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये एंगल कितना है 30, तो ये भी 30 होगा, यानी एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। समझ में आया नहीं है, तो ये 30 है 30। अब इस फिगर को देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये लाइन जो हमारे बनाई थी वो हटा दी। ये क्या होगा, ये पूरा एंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए बी सी, ए बी ओ प्लस ओ बी सी का प्लस होगा या नहीं होगा, बताओ। अगर मैं इसमें लाइन बना रहा था तो ये 40 आ रहा था, ये 30 आ रहा था, तो दोनों का सम ही तो था ये पूरा एंगल, तो ये कितना होगा, ए बी ओ 30 प्लस 40 कितना हो गया 70, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कितना आ गया 70 डिग्री। और हमें क्या पूछा है, ए ओ सी। अभी तक कुछ भी यूज नहीं करी है सर्कल की, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को छोड़ के, आइसोस्केलस वाली जो मैंने आपको बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ए ओ सी इज इक्वल टू या इज ट्वाइस ऑफ ए बी सी होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा भैया, इधर देख लो, ए ओ सी ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल के ये टोटल 70 है, तो इसके ट्वाइस होगा नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सेंटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। जो भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल है उसका दुगना होता है सेंटर पे, तो 2 इंटू 70, तो कितना आया 140, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। बाकी हम लोग इसके बाद नोट कर लेना, मैं अब तक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जितना हम लोग कर सकते हैं। जितना जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे उतना बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कंसाइंस बुक से करा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग भी उसी बुक से कर सकते हैं, या कोई और बुक अगर स्पेसिफिकली यूज करते हैं तो उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक। डी ए, ये लाइन गई बी यहां तक, सी ये हो गया डी, और इसके बाद ये पूरा एंगल बता रहा है 65 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इसे ज्वाइन करने को कह रहा है सी तक, और यहां से एक लाइन ये है 45 डिग्री, ये बचा हुआ एंगल है 60 डिग्री, ओ सॉरी 70 डिग्री। और फाइंड प्रूफ बोला है, फर्स्ट बोल रहा है AC इज डायमीटर, और सेकंड पूछ रहा है ACB। तो देखो, अगर मुझसे AC एज अ डायमीटर की बात अगर वो कर रहा है, तो अगर वो AC को डायमीटर बता रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना प्रूफ कर दूं 90 डिग्री। अगर 90 है तो ये लाइन ऑब्वियसली क्या होगी, AC क्या होगी, इज अ डायमीटर। अगर 90 नहीं है तो ये डायमीटर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 70, अब देखो मैं क्या बना रहा हूं, मैं फिगर को जितना तोड़ सकते हो उतना इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो अगर आपको ADB अलग से दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो फिगर में नहीं दिखता अलग से, तो आप उसे ड्रॉ तो अलग से कर सकते हो ना। A, B और D, ये आपको 65 गिवन है, ये आपको 70 गिवन है। क्या आप ये नहीं निकाल पाओगे, बताओ। अगर आपको ये 65 गिवन है, ये 70 गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, ये थर्ड एंगल ही तो है। तो अगर मैं इसको बोलूं 65 70 ये कितना आएगा 45, करके देख लेना, ठीक है। ये तो छोटी क्लास का है, ठीक। अगर मैं आपको करके भी बताऊं तो कैसा होगा, DAB प्लस
डी बी ए प्लस ए डी बी इक्वल टू 180। तो डी ए बी कितना है, डी ए बी 65, ये कितना है 70, ए डी बी इक्वल टू 180। एंगल इन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना ये प्रॉपर्टी, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, कर लेना। ठीक है, तो अगर अब इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये 45 डिग्री निकल गया तो मुझे बताओ एंगल ए डी सी पूरा 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया? और अगर ए डी सी 90 है तो आप क्या बोलोगे, ए सी इज अ डायमीटर। समझ में आई बात या नहीं? पहले आप लिखेंगे ए डी सी किस किस को मिलकर बना है, ए डी सी किसको मिलकर बना है, ए डी बी जो भी आपने निकाला जस्ट, और बी डी सी को। तो ये 45 ये 45, तो ये टोटल कितना आया 90 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, हार्ट ए सी क्या है, डायमीटर है। फिर उसके बाद बोला ए सी बी निकालो, ए सी बी ये निकालो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या इसके लिए मैं से हटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस वाले से 45 है ना, ए बी कॉर्ड से ये 45 है, तो क्या ये ए बी कॉर्ड से ही तो ये भी गया, ये 45 नहीं होगा? बताओ, ए बी कॉर्ड से ये एंगल गया, इसको भगाओ। ठीक है, ए सी बी निकालना है ना, ए सी बी, तो मैं इसको भगा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं मेरा। ठीक है, और इसको हटाओ। ठीक है, अब इसको भगा दो। अब मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट थ्योरम नहीं होगा, सेकंड थ्योरम, सॉरी, इस कॉर्ड से ये एंगल बना, तो इस कॉर्ड से ये एंगल बराबर नहीं होंगे। एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क और सेम कॉर्ड आर इक्वल। तो ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी होगा, या वो प्रॉपर्टी लिख देना, एंगल सबटेंड बाय सेम कॉर्ड और आर इक्वल। समझ में आया? कितने इजी क्वेश्चंस हैं, क्लियर है? जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना विजन क्लियर होता जाएगा क्वेश्चंस को लेके, उतना ही ये चैप्टर और अच्छा होता चला जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस में हार गए, ये छोड़ दिया 2 क्वेश्चन का कि मुझे तीसरे में समझ ही नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, तो नहीं होने वाला, गारंटी बोलना नहीं होगा। आप फिगर को तोड़ो, बनाओ तो होगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एओबी गिवन है, इसके लिए नहीं, इसके अलावा। तो इस कॉर्ड, इस आर्क से सेंटर पे गया, और इत्तेफाक से जो सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट दे रखा वो भी इसी लाइन से गया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बस इसमें, और कुछ नहीं। ये 70, तो इसका हाफ ही होगा ये भी। वो भले उस लाइन से गया, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ये अगर ऐसा होता बीच में, तो आप 35 लिखते नहीं लिखते तब? बताओ, अगर ये लाइन ऐसे गई होती, इस लाइन से ना गई होती, तो भी 35 होता नहीं होता? कि सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, हाफ होता है। कैसा होता है वो, हाफ होता है। तो अगर ये 70, तो ये कितना होगा 35, यही तो होगा हाफ। तो अगर ये लाइन इत्तेफाक से इसके ऊपर से चली गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई, पहाड़ तो नहीं टूटा? सिंपल, वही सेम क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे, ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी 1/2 इंटू 70, दैट मीन 35 डिग्री। रीजन में क्या आएगा, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द सेम कॉर्ड और आर्क। कॉर्ड और आर्क जो भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाती है वो आधा होता है जो भी वो एंगल सेंटर पे बनाती है। तो इससे ये तो आ जाएगा सिंपल। अब जब मुझे बताओ, ये 35 आपको मिल गया, ओ ए सी पूछा है, ओ ए सी ये वाला एंगल, तो भाई पता है ये किससे निकलेगा? सोचो एक बार, इनको सोचो ये किससे निकलेगा? 7th क्लास की प्रॉपर्टी से। 7th क्लास में एक प्रॉपर्टी सीखी थी, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर, सीखी थी, वो 10th में इस्तेमाल हो। ठीक है, कि दो इंटीरियर का सम उसके अपोजिट के एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो इसका क्या है, ओ सी ए प्लस एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। मुझे पता है टच से बाहर हो चुके हो, 7th क्लास तो बहुत दूर निकल गए, 3 साल बड़े हो गए हो, बट अभी भी याद कुछ नहीं है।
ठीक है, तो OCA 35, CAO आपको निकालना है तो CAO आप लिख लोगे, AO भी आपका 70 गिवन है, तो CAO कितना आ जाएगा 35 नहीं आएगा, अगले स्टेप को उधर माइनस में भेज देना। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, और जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप करो, ट्राई करो, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपको इस वीडियो का लाऊंगा तो उसमें मैं सारे बाकी और भी क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो प्लीज जितने बच्चों तक नहीं पहुंचा उन्हें शेयर करिए। थैंक यू।